आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास एन रघु सोरठ से वजन से बांटा जाएगा। हर एक जो जीवित है महिमा वो तेरी करे, हरियाली और पक्षी भी नया गीत गाए। हर एक जो जीवित है महिमा वो तेरी करे, हरियाली और पक्षी भी नया गीत गाए। आकाश और धरती पर सब तेरी स्तुति करे, स्वर्ग में तेरे दूत भी हालेलुया गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। हम एक अध्याय को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1, उसका 29 कलम से हम पढ़ेंगे 36 तक पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 1 वर्स 29 से 36 तक पढ़ेंगे। इस कथन को सुनकर यह अत्यंत घबराई गई और सोच में पड़ गई कि ये किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसका राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी ही हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वो पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में मत्ती के सुसमाचार और लूका सुसमाचार, ये दो सुसमाचार में ये बहुत साफ रीति से विवरण किया गया है और मार्क और यूहन्ना में उनके जन्म के बारे में इतना विवरण नहीं देख सकते हैं। प्यारो, ये बहुतायत सोचने के लिए हमारा प्रभु कौन है, यीशु मसीह कौन है, समझने के लिए उनका जन्म काफ़ी है। हम मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उस 21 कलम में ऐसा पढ़ते हैं, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को पापों से मुक्त करेंगे, इसलिए तुम उसका नाम यीशु रखना। और यहाँ उसके अलावा और विस्तार से कहा गया, ये कौन हो सकता है, जो मरियम कुंवारी से जन्म होने वाले ये बच्चा कौन होगा करके मसीह के जन्म में ही बताया गया है और उसका पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में लिखा है, मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, ये अपने लोगों को अपने पाप से उद्धार करेंगे, मुक्त करेंगे, मोचन देंगे, मोक्ष देंगे। और यहाँ लिखा है, ये ऊंचा होगा, महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये महान होगा। आज दुनिया में बहुत महान लोग हैं, लेकिन ये अति महान है।
क्योंकि उन्नत परमेश्वर, स्वर्गादि स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर, उसका समान कोई नहीं। बहुत कलम में ऐसा लिखा है, उसका तुल्य कौन है। और उसके बाद लिखा है ये परम प्रधान के पुत्र कहलाएगा। मरियम को स्वर्गदूत ने कहते हैं तू गर्भवती होकर एक बच्चे को जन्म देगा, एक पुत्र को जन्म देगा, वो तेरा पुत्र कहलाएगा। ऐसा नहीं लिखा है। परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। तो ये सबसे पहली बात, ये पापों से हमको मुक्त करने के लिए आया। और ये महान होगा और ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और फिर हम 32 कलम लूका सुसमाचार 1 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे। इसका मतलब दाऊद राजा इस्राएल की श्रेष्ठ राजा था और उसके बाद बहुत राजा शासन किया। फिलहाल अभी जब ये बात मरियम को बता रहे, उस समय वहाँ कोई राजा नहीं है। सीसर उसके ऊपर शासन करते हैं और ये कई सालों से इस्राएल में कोई राजा नहीं है। इस्राएल बंदी में गया और आज भी ऐसा है। और ये सारे जगत आज इस्राएल की ओर देखते हैं। अभी भी वो सिंहासन खाली पड़ा है। दाऊद का सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे। प्यारो, ये बहुत बड़ी सूचना है। इन दिनों में ये बहुत बड़ी सूचना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के राज करेंगे, केवल इस्राएल की नहीं। फिर हम वहाँ बढ़ते हैं, वो कलम 33 में पढ़ते हैं, याकूब की घराने के लिए हमेशा राजा होगा और उनके राज्य की कोई अंत नहीं होगा। ये सनातन राजा है, यहूदा की राजा है, दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाले राजा है और ये सनातन राजा है। तब मरियम ने सचमुच में दूत को पूछा, गब्रियल को पूछा, मैं अभी तक एक पुरुष को नहीं जानते, मेरा शादीशुदा नहीं हुआ, मैं किस प्रकार इस कार्य को समझ सकते हैं। तब परमेश्वर के दूत बताते हैं, तेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा छाया करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर आएंगे और जन्म होने वाले पवित्र संतान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्यारो, बारंबार ये बताते हैं कि तेरा पुत्र होगा, तू उसके द्वारा आशीष पाएगी और तू एक धन्य होगी। ऐसा ये बात नहीं। सचमुच में मरियम के पुत्र है मसीह यीशु, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उससे बढ़कर वो केवल मानसिक तौर पर एक उपकरण है। परमेश्वर के ओर से जन्मा है, परमेश्वर के सामर्थ्य से जन्मा है, परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है। और इसलिए इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, कलम 37 में लिखा है, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असाध्य ऐसा नहीं है। सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारो, आज सुबह मुझको यही मेरा हृदय का इच्छा है बताने के लिए, हमारा मसीह का जन्म में परमेश्वर का दूत ये बताते हैं, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला राजा है और इस्राएल की सनातन राजा है और सारे जगत की राजा है। वे अत्युन्नत परमेश्वर का पुत्र है। क्या ये प्रभु के जन्म के द्वारा आपके जीवन में पापों की क्षमा मिला? क्या यीशु मसीह को अपने हृदय में राजा तरीके स्वीकार किया? क्या आप मानते हो
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और इसका तुल्य कोई नहीं। अगर आप ऐसा विश्वास किया तो निश्चित रूप में आप प्रभु का एक संतान होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। उसके आने वाले राज्य में आप भी शामिल होंगे, उसकी कलीसिया में भागीदार होंगे, उसके बलिदान के द्वारा आपके पापों की क्षमा होंगे। प्रभु उसके लिए आपको सहायता करे। जय मसीह की।